So yeah, skin issues, circles and all, yeah, acne and hair fall, knee injuries, and back injury, and this stiffness all around body, and this is lack of confidence. When you wear clothes, you are like जैसे स्टिक के अंदर कुछ शर्ट डाल दिया जो मेरे what is up. So yeah, it's 15th day of my transformation series. So I'm just working out and taking care of my nutrition, my diet, my calorie intake and everything. So yeah, in 15 days I gained around 3 kg. We started with 68 kg and right now I'm on around 71 kg as of today. सो इन 15 दिनों के अंदर इन 2 वीक्स में हमने लगभग 3 के जी जो वेट है वो गेन कर लिया है दोबारा. सो वी आर 71 के जी राइट नाउ. एंड जो पहला जो माइलस्टोन है वो है अचीव करना टू गेट दैट 80 के जी बैक, जहाँ से मैंने मेरी एक्सरसाइज, मेरी डाइट, मेरी लाइफस्टाइल जो था उसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया था. आई वॉज अराउंड 79-80 kg. सो जो पहला जो प्राइमरी टारगेट है अभी वो है अचीव करना वो 8 से 9 किलो जो मैंने मेरा जो वेट अभी भी बचा हुआ है उसको रीगेन करना, यानी कि वही 79-80 kg का जो पहला माइलस्टोन है उसको अचीव करना. देन आफ्टर दैट I will decide I have to continue this gaining phase or I should or might be I will go for a break or not from training and diet. Okay. ब्रेक मतलब दोबारा से ट्रेनिंग से एक्सरसाइज से ब्रेक नहीं लेना है. गेनिंग सीजन से या फिर अपना जो गेनिंग चल रही है इस टाइम पर उससे ब्रेक लेना है और या नहीं. देयर इज नो प्लान. सो या डिसाइड करेंगे. सबसे पहला माइलस्टोन वो अचीव करना है ऑब्वियसली 79-80 kg वेट. सो वी आर अराउंड 8 kg 9 kg पीछे, पहले उसको अचीव करते हैं. सो आज का जो थंबनेल से आप लोगों को पता चला होगा ये तो अपडेट था अपना जो अपना 15 डेज का. एंड या आई एम लुकिंग अ लिटिल गुड राइट नाउ एज कम्पेयर टू लास्ट 2 weeks. Feeling little better and not little better, quite good. So जो मेरा वेट कम हुआ 10 किलो 12 किलो अकॉर्डिंग टू थंबनेल, जो आज का टारगेट है अपना, जो आज अपन बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि उस मसल लॉस होने की वजह से मुझे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट, क्या क्या मुझे वहाँ पर एक तरीके से जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ या फिर जो भी मुझे हुए वहाँ पर उनके बारे में बात करने को लेकर. तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो कि मैंने कई मंथ्स तक मेरी डाइट, मेरी ट्रेनिंग उसको बिल्कुल ही अलविदा कह दिया था. आई वॉज ईटिंग अराउंड 1700 कैलोरीज अ डे, लिविंग अ कम्प्लीटली सेडेंटरी लाइफ स्टाइल एंड आई वॉज not taking care of my protein, my carbohydrates, my fats, my vitamins, my minerals, nothing. I was like sitting on my table in front of my laptop, giving lectures on nutrition, training, anabolic drugs, and then working on new courses that we have just launched. So yeah, you can just message and call on the given number in description if you want to start your journey as a fitness trainer, as a nutritionist, as a bodybuilding expert. We have launched this new course, certified bodybuilding expert. So yeah, I will make a completely different video on this certified bodybuilding expert. But if you want to take benefits of 60% discount which we giving right now on certified bodybuilding expert, then definitely you can message us on given number. So yeah, it's all about the our academy and its promotion. So let's get back to our main topic. थोड़ा हिंदी और इंग्लिश का मिक्स रखते हैं क्योंकि या मेरी जो मैक्सिमम ऑडियंस है वो हिंदी स्पीकिंग है. तो या जो मेन टॉपिक है उसको हिंदी में बात करेंगे अपन. वेट कम हुआ 10-12 किलो
ऑलमोस्ट सारा ही मसल्स था, फैट निग्लिजिबल था उसमें से। और वो जैसे ही कम हुआ, स्ट्रेंथ लेवल क्रेस, जहाँ पर मैं मे बी 150 केजी से 10 या 15 रेप्स लगा सकता था मेरे स्क्वाट्स पर। जब मैंने स्क्वाट्स फर्स्ट टाइम लगाई अभी 15 डेज पहले, तो 19 केजी से हार्डली 4 to 5 रेप्स या अराउंड 90 केजी से सिर्फ 4 से 5 रेप्स में लगा पाया, जहाँ पर मेरी जो स्ट्रेंथ थी वो 150 केजी से एटलीस्ट 10 रेप्स लगाने की थी। सो या स्ट्रेंथ completely crashed out and stamina, I wasn't able to run for 10 minutes. ओके, सो मैंने ट्रेडमिल पर चढ़ा, देखा कि हाँ भाई मैं एक नॉर्मल 8 की 10 की किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड होती है अपनी, उस पर मैं कितना रन कर सकता हूँ कंटिन्यूसली विदाउट अ ब्रेक। तो हार्डली 7 to 8 मिनट्स। सो या स्टेमिना ओवर, स्ट्रेंथ ओवर, स्टेमिना ओवर, फ्लेक्सिबिलिटी। सो या आई वॉज फेसिंग ओके, ठीक है, मैं बहुत सारे जो पेन इश्यूज था उनको फेस कर रहा था पिछले काफ़ी दिनों से, काफ़ी हफ्तों से। आई वॉज प्लेइंग वॉलीबॉल, मैं वॉलीबॉल खेल रहा था, तो मेरा पैर ट्विस्ट हो गया और उसकी वजह से मेरे नी में एक हल्का सा जर्क आया। और ये अराउंड कोई 2 महीने पहले हुआ था, 2 से 2.5 महीने पहले। और उसका पेन अभी तक मेरे राइट लेग में है, यानी कि उस माइनर सी जो एक इंजरी हुई उससे भी मैं अभी तक रिकवर नहीं कर पाया हूँ। और क्योंकि न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एंड्योरेंस, एनीथिंग, जस्ट सब कुछ डाउन था। और बॉडी को रिकवर करने के लिए जब आपको दीवार बनानी है तो आपको दीवार बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो चाहिए होगा। इसी तरीके से अगर आपको कोई इंजरी हुई है वहाँ पर, तो उससे रिकवर होने के लिए आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए आपकी बॉडी को, ठीक है, अगर आपको जॉइंट में कुछ प्रॉब्लम है, आपको प्रोटीन भी चाहिए, आपको कुछ विटामिन भी चाहिए, आपको कैल्शियम भी चाहिए, आपको विटामिन डी भी चाहिए, देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स थे, कुछ स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स भी चाहिए होते टू रिकवर प्रॉपरली फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंजरी। सो आई वाजंट टेकिंग एनीथिंग, इनमें से मैं कुछ भी नहीं ले रहा था जो भी आपका प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी एंड एनी अदर विटामिन्स एंड ऑल। सो या उससे मैं रिकवर अभी तक नहीं कर पाया पूरी तरीके से। धीरे धीरे वो रिकवर हो रही है। एंड या बैक कंप्लीटली स्टिफ हो गई थी मेरी, स्टिफ अभी भी है, लेकिन 15 दिन से अगर मैं पहले अभी भी कंपेयर करूँ, आई एम फोकसिंग ऑन माई ओवरऑल हेल्थ राइट नाउ। आई एम वर्किंग ऑन प्रॉपर माई मोबिलिटी, मैं अपनी प्रॉपर मोबिलिटी के ऊपर काम कर रहा हूँ। देन आई एम प्रॉपर वर्किंग ऑन माई स्ट्रेंथ, मैं मेरी स्टेमिना के ऊपर काम कर रहा हूँ। देन उसके बाद में मेरे वर्कआउट के एंड में 15 से 20 मिनट में प्रॉपर तरीके से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, जो मेरे वर्कआउट है, जो स्ट्रेचिंग एंड ऑल है, उनके ऊपर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा हूँ टू हील माई सेल्फ। एंड सो या 15 डेज में काफ़ी डिफरेंस मुझे वहाँ पर देखने को मिला है एंड प्रीटी गुड। सो बट जो मुझे नुकसान हुआ मेरे लाइफस्टाइल की वजह से वो यही था कि मुझे अगर कोई इंजरी हो गई, चाहे वो माइनर ही क्यों ना हो, उससे मैं रिकवर होने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। पूरा दिन बैठे रहने की वजह से एंड पोस्चर एंड ऑल जो बैक है वो कम्प्लीटली स्टिफ हो गई थी। और 2016 में मुझे एक बैक इंजरी हुई थी, डिस्क बल्ज हुआ था माइनर, और जो उसको मैंने अपने आप रिकवर कर लिया था विद सम स्ट्रेचिंग्स एंड सम यू नो दिस रिहैब टेक्निक्स एंड ऑल। जो मेरी लोअर बैक काफ़ी सही थी, मुझे कोई खास इशू नहीं था उसकी वजह से। बट जैसे ही मैंने अपनी स्ट्रेंथ सब कुछ डाउन किया और मेरे लाइफस्टाइल की वजह से वो बैक पेन दोबारा से आ गया। मैं काफ़ी लंबे टाइम तक एक जगह प्रॉपरली बैठ नहीं सकता था, मेरे लोअर बैक में जो पेन है वो स्टार्ट हो जाता था। So I'm again working on that, and you know very well, if you are not taking care of yourself and you are not eating well, you are not training well, and you face so many cosmetic issues also, just like your hair fall. तो मेरे लाइफस्टाइल की वजह से मेरा हेयर फॉल भी वहाँ पर कुछ इंक्रीज़ हो गया था, जो काफ़ी अच्छे से रिकवर हुआ है जस्ट 15 डेज़ के अंदर ही। कि मैं कुछ पैरामीटर्स जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है आपके ओवरऑल स्किन के और आपके हेयर के लिए, सब चीज़ों के लिए, तो अब मैं वो सारे प्रिकॉशंस अभी रख रहा हूँ। और अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा कि मैं कौन से सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ, मेरा क्या मैक्रोज है और सब कुछ।
एंड उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं उसमें डिस्कस करूँगा कि मैं ट्रेनिंग रूटीन मेरा क्या चल रहा है इस टाइम पर. सो या स्किन इश्यूज, डार्क सर्कल्स एंड ऑल, या एक्ने एंड हेयर फॉल, knee injuries and back injury, and this stiffness all around body, and this is lack of confidence when you wear clothes. You are like जैसे एक स्टिक के अंदर कुछ शर्ट डाल दिया, जो मेरे शर्ट्स मुझे एक्सेल साइज जो मुझे आ रहा था प्रॉपर, एंड दैट वाज टाइट ऑन माय शोल्डर्स एंड माय आर्म्स. देयर वाज लाइक जैसे एक स्टिक है उसको एक एक्सेल जो साइज है पहना रखा है. सो या दैट वाज माय कंडीशन फ्यू वीक्स बैक, a couple of weeks back, या just precisely 15 days back. So but things are getting better now, and I have gained 3 kg, and I have to gain at least 8 to 9 kg more, and then we will have another plan, and let's see how things will go. But one thing is for sure, we are not stopping right here. This is a proper transformation series. We will keep it up for at least 6 months. So yeah, if there are 2 to 3 videos in a month, so there will be total of 18 to 20 videos in 6 months. So yeah, ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ को आप सभी लोग फॉलो करो इसको, और मैं जो मेरे एक्सपीरियंस हैं मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, मे बी इन अ वीक और मे बी इन 2 वीक. सो या, this was all about this video and the updates and the side effects, or you can say, or health issues I was facing because of this weight loss. And if you have any suggestion, मुझे किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनानी चाहिए जो आप सुनना चाहते हो इस टाइम पर, चाहे वो डाइट हो, ट्रेनिंग हो, एनाबॉलिक्स हो, सप्लीमेंट्स हो, एनीथिंग व्हाटएवर यू लाइक. एंड ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज से रिलेटेड भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं. एंड या, it was all about this video, and I will see you later in another video. ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज से पहले भी कुछ वीडियोस जो है यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएंगी, तो डोंट फॉरगेट टू चेक दोज वीडियोस ऑल्सो, एंड आई विल शेयर सम लिंक्स ऑफ older videos also. So yeah, see you soon. Signing off.